हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। और पावर स्टार पवन सिंह का गाना आया है नाच रे पत्थर की। मतलब गाने का पोस्टर इस तरीके से था भाई कि हमको लगा कि क्या गाना है। और टीजर देखते ही आहा लगता है कि क्या गाना है भाई। कलर टोन जरा आप देखिए, लग रहा है ना भाई एकदम साउथ का फिल्म जैसा लग रहा है ना भाई। क्वालिटी है, एडिटिंग देखो भाई आप, क्या मास्टर पीस, बहुत धांसू तरीके से मास्टर पीस आइटम बनाया है इन्होंने। ये गाना होता है और ये एंट्री होती है, और इस तरीके से गाने अगर बनते हैं तो लगता है कि नहीं भोजपुरी का लेवल ऊपर जा रहा है। लेकिन कोई कोई है कि वही टोन में चल रहा है जो 4 साल पहले गाना रिकॉर्डिंग होता था, जो 4 साल पहले बैकग्राउंड यूज होता था, उसी का यूज कर रहे हैं। उसके बाद तो नया कुछ करने का सोच ही नहीं रहे। का टू गाना इधर उधर का आ गया बॉलीवुड का, जिसमें रेमेडी डाल दी, मतलब साथ में सब मिलके गा दिए हैं। आपकी आवाज़ कहाँ है गाने में, ढूंढिए ढूंढिए रही, पता नहीं कहाँ है गाने में। बस हाँ गा दिए हैं, भोजपुरी की स्टार हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझ रहे हैं गाना। और उस गाने का नाम है बनवाड़ी। अब आप नाम लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सारे सिंगर हैं उसमें, आप किसी को भी समझ लीजिएगा। बाकी पावर स्टार पवन सिंह ने इस गाने से मेरा मूड खराब था। गाना बहुत अच्छा है, पर हम लोगों का उम्मीद क्या था मालूम है? पूरा ऑडियंस का डिमांड था कि रंगदारी गाना आएगा। और जैसे ही भाई पोस्टर आया, जैसे ही इसका लीक फोटो हुआ, ओहो ऐसा लगा कि नहीं, पावर स्टार पवन सिंह बस तुरंत ही इसका डिमांड पूरा कर दिए हैं कि भाई रंगदारी गाना चाहिए तो फिर देते हैं। पर नहीं, सिर्फ रंगदारी थीम है। कैसे थीम है? रंगदारी थीम है, सिर्फ गाना है जैसा होता है नॉर्मली वैसे ही गाना है। पर इसके लिरिक्स भाई बहुत प्यारे हैं, बहुत बढ़िया लिरिक्स हैं। और म्यूजिक, आहा क्या म्यूजिक है। और एक चीज़ मैं बताऊं, इसमें से एक चीज़ कॉपी ये है कि पहला तो अल्लू अर्जुन का आगे का जो थीम है, इनका गाने का जो थीम है, इनका एंट्री थीम जब पवन सिंह का होता है वो है पुष्पा का एंट्री थीम। मैं थोड़ा सा दोनों आपको सुनाता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा मैच कर ही जाएगा, चाहे देख लेना। तो भाई साहब आप ये भी सुन चुके हैं, बाकी आपको कैसा लगता है आप फैसला कमेंट में कर लीजिएगा। मुझे तो लगता है थोड़ा ना थोड़ा कहीं से छेड़छाड़ करके बनाने की कोशिश की गई है कि वहाँ से थोड़ा ले लेते हैं तो रंगदारी पावर दिखेगा, और यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बाकी पवन सिंह पूरा का पूरा जितना भी पुष्पा का थीम है, जो बैकग्राउंड में यूज हुआ है चीज़ें, वो सारी की सारी पुष्पा की ही हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए पुष्पा का, और यहाँ पे देख लीजिए पवन सिंह का। ये भी ये रूबिकॉन है जो ऑन रोड 86 लाख की पड़ती है न्यू दिल्ली में, यानी इंडिया में ऑन रोड 86 लाख की पड़ती है। इसकी भी अलग वैरायटी होंगी तो शायद वो वाली और भी महंगी जा सकती है, ठीक है। और दूसरी चीजें, पुष्पा फिल्म में ट्रक से भरा पूरा दिखाया जाता है, और इसमें भी ट्रक देखिए, पावर स्टार पवन सिंह के पीछे ट्रक, और बाकी माहौल देखिए पूरा रंगदारी वाला है। तो अगर ये गाना रंगदारी होता तो और भी मजा आ जाता, जिसमें डायरेक्ट गोली बदमाश की बात की गई हो, वो गाना पावर की बात की गई हो, खाने की बात की गई हो, जान से मार कर दी गई हो। म्यूट कर देना भाई, ठीक है। बाकी ये गाना बहुत बेहतरीन है। बाकी जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि इस तरीके से रंगदारी गाना होने वाला है, उस तरीके से नहीं, लेकिन वीडियो जितना क्वालिटी है भाई, उतना वीडियो क्वालिटी शायद ही भोजपुरी में कोई स्टार इस तरीके की क्वालिटी दे पाए। अगर कोई दे सकता है वो इंसान दो लोग हैं, एक है मनी मिराज और एक है नीलकमल सिंह। बाकी लोग नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इनके टक्कर में तो कोई नहीं है, पर उस तरीके का टोन दे सकता है तो वो यही दोनों लोग हैं। बाकी पावर स्टार पवन सिंह का ये गाना बहुत ही बेहतरीन था। अगर आप नहीं सुने हैं तो जाके यूट्यूब चैनल पर सुनिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले अपडेट्स के साथ।